हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग जो अनसुलझे शब्द या तकनीकी शब्द हैं, व्याख्या, प्रकाश डालिए, मूल निर्धारण, मूल्यांकन, निरीक्षण, विश्लेषण, विवेचना जैसे शब्दों को समझ रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर 1 में मैंने पहले वर्ग में शामिल जो भी शब्द हैं, व्याख्या, विवरण, वर्णन स्पष्ट कीजिए, इन शब्दों पर चर्चा कर ली है विद एग्जाम्पल के साथ। अब हम आज इस लेक्चर में दूसरे और तीसरे वर्ग में शामिल जो शब्द हैं उनको समझेंगे। फिर इसके बाद एक लेक्चर और होगा जो छोटा छोटा हम लेक्चर रख रहे हैं कि मतलब 10 मिनट का मैक्सिमम। तो जो इसके बाद तीसरा होगा उसमें हम चौथे और पांचवें वर्ग में शामिल शब्दों को समझेंगे, जिसके बाद ये हमारी एक छोटी सी सीरीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये लेक्चर देखने से पहले आप एक बार लेक्चर 1 को देख लीजिए, क्योंकि उसमें और भी कुछ चीज़ों को मैंने बताया है जो इसमें दोहराऊंगा नहीं दोबारा मैं, ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो दूसरे वर्ग में देखें तो जो शब्द शामिल हैं वो हैं आलोचना, समालोचना, समीक्षा, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण, दोष, विवेचन। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग प्रश्न के अंत में हो तो आप ये समझिए कि वहाँ पर आपको जो प्रश्न में पूछा गया उनके गुण और दोष दोनों बताने होंगे। एग्जाम्पल में परिसंघीय संविधान के निर्धारण में 1935 के एक्ट की भूमिका का परीक्षण करना है। मतलब परिसंघीय संविधान क्या होता है इसको आपको सबसे पहले बताना है, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया है। आप परिसंघीय संविधान को बताइए, उसकी विशेषताओं को कुछ देते हुए बताइए कि परिसंघीय संविधान होता क्या है। दूसरे पैराग्राफ में आप 1935 के एक्ट के उन प्रावधानों पर चर्चा करें जो परिसंघीय संविधान की का निर्धारण कर देते हैं, क्योंकि एक्ट की भूमिका कह रहा है। तो आपको दूसरे पैराग्राफ में 1935 एक्ट के उन प्रावधानों को बताना होगा जो परिसंघीय संविधान का निर्धारण कर देते हैं। तीसरे पैरा में क्या करना होगा, विस्तार से 1935 एक्ट की आलोचना करनी होगी, राइट। क्योंकि आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न में आपसे डिमांड की जा रही है कि परिसंघीय संविधान के निर्धारण में 1935 एक्ट की भूमिका का परीक्षण कीजिए। मतलब आपको गुण तो बताने ही हैं, लेकिन दोषों पर आपको विस्तार से यहाँ पर चर्चा करनी होगी। तो जो भूमिका में क्या होगा, भूमिका में जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने बताया कि परिसंघीय संविधान किसे कहते हैं, जहाँ पर मतलब विभिन्न राज्य समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इकट्ठा होते हैं और उनकी कार्यपालिका विधायिका खुद की होती है, लेकिन केंद्र की सीमा उन पर आरोपित होती है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जिन देशों में मतलब द्विस्तरीय सरकार होगी, अस्पष्ट शक्तियों का विभाजन होगा, संघीय विवाद हेतु स्वतंत्र न्यायालय होगा, उन्हें उस देश को माना जाएगा कि उस देश में परिसंघीय संविधान है। तो इस तरह से हमारी भूमिका होगी। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आपको बता दिया कि 1935 एक्ट के प्रावधानों को लिखिए। जैसे 1935 के एक्ट में क्या था कि लिखित संविधान था, 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान अपना जो भारतीय संविधान है वो परिसंघीय संविधान इसलिए हो जाता है क्योंकि देखें तो वर्तमान में, यहाँ पर मैंने अनुच्छेद नहीं लिखा, तब भी लगभग शायद 470 अनुच्छेद है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो वर्तमान में देखें तो 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो लिखित संविधान 1935 एक्ट में था, जिसको भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। भारतीय संविधान में भी देखेंगे कि आर्टिकल और अनुसूचियां हैं। इसके बाद शक्तियों का स्पष्ट विभाजन 1935 के एक्ट में दिखेगा, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची के संदर्भ में। और वर्तमान में देखेंगे जो भारतीय संविधान में उसमें 7वीं अनुसूची और आर्टिकल 246 में किस तरह से प्रांत और केंद्र और प्रांत में शक्तियों का विभाजन किया जाएगा उस पर चर्चा है। तो वर्तमान में देखें राज्य सूची में 61 विषय हैं और केंद्र सूची में 100 हैं और समवर्ती में 52 हैं। तो इस तरह से कुछ आपको सेकंड पैराग्राफ में चर्चा करनी है। फिर इसके बाद थर्ड पैराग्राफ में विस्तार से 1935 एक्ट की आलोचना करनी होगी। कि आलोचना इस संदर्भ में करनी होगी क्योंकि परीक्षण करना है ही है, तो दोस्त तो आपको बताना ही है। तो 1935 एक्ट की कमियाँ क्या थी, कमियाँ ये थी कि वहाँ पर क्या था कि जो संघीय न्यायालय था 1935 एक्ट में जो प्रावधान किया गया था संघीय न्यायालय का, उससे आगे भी बढ़ कर के जो अपील की जा सकती थी वो प्रीवी काउंसिल में थी, जो कि एक परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत है। उसी तरह संशोधन की शक्ति ब्रिटिश संसद में निहित थी, ये भी परिसंघीय व्यवस्था के विपरीत है। तो इस तरह से आपको कुछ आलोचना करनी होगी। इसके बाद निष्कर्ष में बताना होगा ठीक है ये सब चीज़ें जो थी तो थी, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा इसी अधिनियम से प्रभावित है। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि निष्कर्ष तो लगभग या सेम रख रहे हैं, कि मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी वही निष्कर्ष था, इसमें भी वही निष्कर्ष आप ले रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि जो प्रश्न है
प्रश्न भी तो सेम है, बस परीक्षण मूल्यांकन ऐसे कुछ शब्द बदल रहे हैं बस। तो जब प्रश्न सेम है तो स्वाभाविक सी बात है कि निष्कर्ष हम सेम रख सकते हैं, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा वहाँ पर देने जाएंगे, यूपीएससी का मेंस एग्जाम देने जाएंगे, तो वहाँ तो प्रश्न सेम नहीं होंगे। जब प्रश्न सेम नहीं होंगे तो वहाँ पे निष्कर्ष भी सेम नहीं होंगे। तो इस संदर्भ में है तो आप कंटिन्यू मेहनत करिए, और जो समझा रहा हूँ जिस तरह से कह रहा हूँ उस पर आप मेहनत करिए और कॉपी का लगातार मूल्यांकन करवाइए। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो आपको सकारात्मक जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। तीसरा वर्ग बात की जाए तो तीसरे वर्ग में मूल्यांकन अथवा मूल्य निर्धारण या आलोचनात्मक मूल्यांकन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर महत्व बताते हुए कमियां भी बताएं, अंततः उसकी उपयोगिता पर लिखें। मूल्यांकन का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मूल्य, मतलब आप जब इस तरह के, ये बहुत नज़दीक है पहले वर्ग वाले, जो पहले वर्ग में जो शामिल शब्द हैं और जो तीसरे वर्ग में शामिल शब्द हैं, इनके बीच में ना बहुत बड़ी दूरियां नहीं हैं, बहुत नज़दीक। वहाँ पर पहले वर्ग में शामिल जो शब्द हैं वहाँ पर आपसे मतलब ये उम्मीद नहीं की गई है कि आप 1935 एक्ट की सीमाएं बताएं, लेकिन तीसरे वर्ग में क्या है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप 1935 एक्ट की विशेषताओं को बताइए, मतलब परिसंघीय संविधान का निर्माण किया है, इस संदर्भ में उसकी विशेषताएं तो बताइए, लेकिन भाई साहब कमियां भी बताइए, क्योंकि ये कह रहा है कि मूल्यांकन करना है आपको आलोचनात्मक। यदि मान लीजिए ये मूल्यांकन अथवा मूल्य निर्धारण के अलावा आलोचनात्मक मूल्यांकन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको आलोचना वहाँ पर करनी है, लेकिन अंततः का मतलब यहाँ निष्कर्ष से लीजिए कि अंततः उसकी उपयोगिता भी बता देनी है बाद में। तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम ने परिसंघीय संविधान की आधारशिला रखी। देखिए प्रश्न जोर दे रहा है, आप इस प्रश्न की प्रवृत्ति को भी समझने की कोशिश करिए कि 1935 का जो अधिनियम है वो परिसंघीय संविधान की आधारशिला रखी, मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पर बल है कि आधारशिला रखी है, इस पर विस्तार से आपको बात करनी है, बाद में मूल्यांकन सीमा बताते हुए निष्कर्ष लिखेगा। तो वही जो मैंने पहले वर्ग और दूसरे वर्ग का जो क्वेश्चंस मैंने लिया है उसकी जो भूमिका है सेम भूमिका यहाँ पर आपको लिख देनी है। दूसरे पैराग्राफ में 1935 एक्ट के महत्व को परिसंघीय संविधान के संदर्भ में विस्तार से बताना है, जो पीछे आपने समझा है वही यहाँ पर भी करना है। दूसरे पैराग्राफ में संक्षेप में आलोचना करनी है, मतलब इसको महत्व ज़्यादा देना है और इसको थोड़ा कम भी देंगे तो चलेगा। मतलब ये मान के चलिए 50 शब्द हो जा रहा है और ये आपका 40 हो जा रहा है तो चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद चौथे में देखिए प्रश्न संख्या 2 का निष्कर्ष पर लिख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 में जो निष्कर्ष है वो ये यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि अंततः उसकी उपयोगिता पर भी लिखें, तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन नोट मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन 2 में जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें 200 पर अधिक बल देना है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस पर गुणों पर बल देना है, ये अनुपात लेके चलना है। मतलब यहाँ 50 रखें तो ये 40 हो सकता है, और ऐसे इसमें आए तो ये वाला 50 हो सकता है और ये 40 कर सकते हैं, कुछ इस अनुपात में चलेगा, ठीक है। ओके, अब चौथा वर्ग है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर किया करिए, इससे एक अच्छा मोटिवेशन है मुझे भी मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद और नमस्कार।